हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 4 जनवरी को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन सीडीपी के कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ क्रॉस मोटर स्किल्स। निम्नलिखित में से कौन स्थूल मोटर कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक पैर पर संतुलन, बैलेंसिंग ऑन वन फुट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, डेवलपमेंट चेंजेस आर रिजल्ट ऑफ, विकास परिवर्तन का परिणाम है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंट सर्कमटेंसेस। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, द पीरियड फ्रॉम 2 ईयर्स टू 6 ईयर्स इज रिफर टू एज, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को कहा जाता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। आपका फोर्थ क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। कारण दिया गया था, इन दोनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट बाय पियाजे टू फैसिलिटेट लर्निंग। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, किस अवस्था में बच्चे संसार के प्रति एक जीववादी दृष्टिकोण रखते हैं और मानते हैं पेड़ों और पौधों के साथ साथ चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों के इरादे हो सकते हैं। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूर्व संचालन चरण, प्री ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों, ये हिंदी गूगल ट्रांसलेटेड होती है, इसीलिए हिंदी काफ़ी टफ होती है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि इंग्लिश को एक बार ही ज़रूर पढ़ लिया करिए। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द थ्योरी ऑफ, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लेव वेगोत्स्की। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू वेगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न बाय, वेगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, साथियों के साथ बातचीत करके, इंटरेक्शन विद पीयर्स। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होते हैं। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा होने से स्वीकृति मिलती है। आपका 11th क्वेश्चन आया था, इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी अ पर्सन हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस कैन रिकॉग्नाइज एंड बी अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि पर उच्च व्यक्ति वनस्पतियां और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की पहचान सकता है और उससे अवगत हो सकता है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रकृतिवादी। आपका 12th क्वेश्चन आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश करती है। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बहुभाषावाद, मल्टीलिंग्विज्म। आपका 13th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक यह धारणा रखता है कि लड़के
अधिक बुद्धिमान हैं और जोखिम लेने वाले होते हैं, और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। इसका एक उदाहरण है। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, लिंग पूर्वाग्रह, जेंडर बायस। आपका 14th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। कारण दिया गया था, कोई भी एकल मूल्यांकन उपकरण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की प्रगति और सीखने के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 15th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज नॉट इलस्ट्रेट असेसमेंट फॉर लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को प्रदर्शित नहीं करती है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। कॉन्स्टेंट कंपेरिजन्स आर मेड बिटवीन द स्टूडेंट्स टू एनहेंस परफॉर्मेंस। आप ये ध्यान जरूर दीजिएगा, पूछा क्या गया है, नहीं है या है, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो आप एक बारी अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 16th क्वेश्चन आया था, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो आपका 16th का पहला सही हो जाएगा, लचीला शिक्षा शास्त्र, फ्लेक्सिबल पेडागोजीज। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉजेज चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आत्म केंद्रित, ऑटिज्म। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड ग्रुप्स। निम्नलिखित में से कौन वंचित और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विविधता पर विचार, कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी। आपका 19th क्वेश्चन आया था, प्रोविजन ऑफ मल्टीपल मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ। सामग्री के प्रतिनिधित्व के कई तरीकों के प्रावधान से निम्नलिखित को शामिल करने में मदद मिलेगी। तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। श्रवण बाधित छात्र, दृष्टिबाधित छात्र, सीखने की कठिनाई का सामना करने वाले छात्र, गतिमान कठिनाइयों का सामना करने वाले छात्र। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ अप्रोप्रिएट अकोमोडेशन स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विच स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता निर्दिष्ट करने वाले छात्रों को शामिल करने के लिए उपयुक्त आवास रणनीतियों की एक सही सुमेलित जोड़ी है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर का प्रावधान, डिसकैलकुलिया, प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटर। आपका 21st क्वेश्चन आया था, इन अर्ली ग्रेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज प्रेफरेबल फॉर टीचिंग लर्निंग। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। आपका 22nd क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, सीखने के लिए विद्यालय के सामाजिक जीवन में भागीदारी महत्वपूर्ण है। सीखना आपका कारण दिया गया था, सीखना प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 23rd क्वेश्चन दिया गया था, टीचर्स कैन मेक क्लासरूम एक्टिविटीज़ मीनिंगफुल बाय। शिक्षक कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बना सकते हैं। तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उन्हें प्रामाणिक संदर्भ में स्थित करना, सिचुएटिंग देम इन अ ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट। आपका 24th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस आर डज नॉट कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम
प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। तो आपका 24th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। कठोर परीक्षा केंद्रित शिक्षण रणनीतियाँ, रिजिड एग्जाम सेंटर्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज। आपका 25th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। आपका अभिकथन दिया गया था, एक शिक्षक को पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। कारण दिया गया था, बच्चे जीवन के बहुमूल्य अनुभवों के साथ विद्यालय आते हैं जिन पर शिक्षकों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 26 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स लर्नर्स इवेल्युएट दियर ओन लर्निंग एंड चेक दियर अंडरस्टैंडिंग। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के सीखने का मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मेटाकॉग्निशन। आपका 27 क्वेश्चन आया था, मिसकंसेप्शन अमंग चिल्ड्रन आर, बच्चों में होती हैं भ्रांतियाँ। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्राकृतिक। आपका 28 क्वेश्चन आया था, एक छात्र जो सीखी हुई असहायता का अनुभव कर रहा है की संभावना है। तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सीखने की गतिविधियों से पीछे हटना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 29 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो आपका 29 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आउट ऑफ इंटरेस्ट। आपका 30th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वायरमेंटल फैक्टर विच इम्पैक्ट लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, स्कूल। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। 5 जनवरी CTET पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन था अभिकथन और कारण वाला। तो अभिकथन था, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी का कारण पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक संरचना को माना जा सकता है। तो कारण दिया था, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, दोनों ए एंड और झूठे हैं या गलत हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। तो इसमें आप निम्नलिखित में से कौन ठीक मोटर कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट था, स्क्रैबलिंग मतलब होता है घसीट कर लिखने से। और आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ दिस चिल्ड्रेन वुड इन द मिडल चाइल्डहुड स्टेज। तो इसमें से कौन सा बच्चा मध्य बचपन की अवस्था में होगा। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट था, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के लिंग उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत सारे संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश एजेंसी के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट था दूसरा, मीडिया एंड माध्यमिक में द्वितीयक। एंड आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड इज। तो पूर्व संचालन काल में जो संज्ञानात्मक क्षमता आती है वह है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन करेक्ट था थर्ड, दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू पियाजेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश एंड डैश होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है फर्स्ट, मोबाइल एंड लचीला। मोबाइल मीन्स गतिशील, मोबाइलिटी से मतलब है इसका। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, इन द व्यूज ऑफ लेव वाइगोत्स्की के विचारों में। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन करेक्ट है थर्ड, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपका एट क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो आपका एट क्वेश्चन में था, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो एट का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, विच मीन्स सांस्कृतिक उपकरण एंड सामाजिक संपर्क। तो आपका ऑप्शन इज
थर्ड करेक्ट। आपका 9th क्वेश्चन आया था, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम लर्निंग, बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम, तो आपका 9th ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, इज को कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट। आपका 10th क्वेश्चन आया था, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रेन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ others and instead focus on the fear of authority and negative consequences। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे कि किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादे की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आपका 10th का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। आपका 11th क्वेश्चन आया था, द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबल टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश इंटेलिजेंट इन हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी। तो आपका 11th क्वेश्चन था, किसी की सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि की विशेषता है। तो ऑफकोर्स आपका 11th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मीन्स लिंग्विस्टिक। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लास। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो आपका 12th का ऑप्शन 4 करेक्ट था, छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें। आपका 13th क्वेश्चन आया था, ऑन गेटिंग अ डॉल एज अ गिफ्ट 4-year-old राहुल said, what will I do with this? Boys do not play with dolls. What does this illustrate? उपहार के रूप में एक गुड़िया मिलने पर 4 साल के राहुल ने कहा, इससे मैं क्या करूँगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है। तो ऑफकोर्स आपका 13 का क्वेश्चन करेक्ट होगा। 13 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये स्टीरियोटाइप सोच दिखाती है, जेंडर स्टीरियोटाइप। एंड आपका 14th क्वेश्चन आया था, टू इंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो 14th का ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट होगा, शिक्षा अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। आपका 15th क्वेश्चन आया था, क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रेन कैन बी प्रमोटेड बाय आस्किंग क्वेश्चन सच एज, बच्चों में आलोचनात्मक सोच को ऐसे प्रश्न पूछकर बढ़ावा दिया जा सकता है जैसे। तो आपका 15th का ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ, एक प्रयोग की रूपरेखा बनाकर सिद्ध कीजिए कि बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। आपका 16th क्वेश्चन आया था, इन एन इंक्लूसिव सेटअप डैश मेक्स रीजनेबल अकोमोडेशंस एज पर द नीड्स ऑफ द डैश, एक समावेशी सेटअप में डैश की जरूरत के अनुसार उचित आवास बनाता है डैश। तो 16 का ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, स्कूल एंड छात्र। 17th क्वेश्चन आपका आया था, स्टूडेंट्स हैविंग डैश फेस persistence challenges in reading the text and comprehending डैश वाले छात्रों को पाठ पढ़ने और समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसका ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट होगा, डिसलेक्सिया। तो 17th का आपका थर्ड इज करेक्ट, डिसलेक्सिया। 18th, टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड ग्रुप्स आ टीचर शुड, वंचित और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 18th का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स विद डाइवर्स नीड्स अ टीचर शुडंट प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प प्रदान नहीं करना चाहिए। तो 19th का ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, शिक्षार्थियों की रूढ़बद्धता स्टीरियोटाइप्स द लर्नर्स, स्टीरियोटाइपिंग द लर्नर्स। आपका 20th क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, निम्नलिखित में से किसे विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। तो आपका 20 का आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, अनिवार्य विशेष शिक्षा, कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन। आपका 21st क्वेश्चन आया था, चिल्ड्रन लर्न बाय, बच्चे इससे सीखते हैं। तो आपका 21 का करेक्ट आंसर इज फोर्थ, रीडिंग लर्निंग सीइंग डूइंग, इन चारों से ही बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन आपका फोर्थ विल बी करेक्ट। आपका 22nd क्वेश्चन आया था,
ये भी आपका अभिकथन और कारण वाला था। अभिकथन, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तो इसका कारण दिया गया था, अपने सीखने पर नियंत्रण रखने से छात्रों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या करना है, जाने और कैसे। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, ए एंड आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, अ टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटीज विच आर, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो हैं। तो आपका 23rd का क्वेश्चन सही था, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, कल्चरली अप्रोप्रिएट। आपका 24th क्वेश्चन आया था, अ टीचर शुड डिजाइन एक्टिविटीज विच प्रमोट, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो निम्नलिखित को बढ़ावा दे। तो आपका 24th का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, भिन्न सोच या डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट मतलब होता है अपसारी, अपसारी सोच। आप इंग्लिश को प्रेफर करिए बिकॉज हिंदी गूगल ट्रांसलेटेड होती है तो वो उतनी सटीक नहीं होती है, बट जहाँ हो सकेगा मैं आपको बताऊंगी उसका करेक्ट हिंदी। 25th क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट लर्निंग इज अ प्राइमरली अ डैश एक्टिविटी, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है। तो आपका 25th का ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, सामाजिक, सोशल। आपका 26th क्वेश्चन फिर से आपका अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। तो आपका अजर्शन था, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कारण दिया गया था, समस्या समाधान की रणनीतियाँ सीखने में सुधार करती है और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ए एंड आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपका 27 क्वेश्चन आया था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डैश द मिसकंसेप्शंस अमंग स्टूडेंट्स, डैश छात्रों के बीच भ्रांतियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका 27 का ऑप्शन टू इज करेक्ट, आइडेंटिफाई, पहचान या पहचाने। 28 फियर अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों में भय से संबंधित है, छात्रों में दहशत या भय होता है। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सेकेंड, सीखने इज डेट्रीमेंटल टू लर्निंग, सीखने के लिए हानिकारक है। अगर बच्चों में भय होगा तो ऑफकोर्स ये उनके सीखने के लिए हानिकारक होगा। तो आपका 29th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टुवर्ड्स मास्टरी लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन छात्रों को महारत हासिल करने के लिए प्रेरित करने की संभावना है। तो आपका 29th ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, योग्यता के लिए आग्रह, आज फॉर कॉम्पिटेंस मतलब योग्यता के लिए चाह होगी, ये आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 30th आपका क्वेश्चन आया था, टीचर्स कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग बाय डैश, शिक्षक डैश द्वारा सार्थक सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो आपका 30th का क्वेश्चन का आपका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, अवधारणाओं की समझ को महत्व देना, वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको वीडियोज़ कंटिन्यू मिलते रहें तो प्लीज़ मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाएं, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाती रहूँगी। थैंक यू।